हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक डीआईवाई जो कि घर के छोटे मोटे सामान रखने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो डीआईवाई है ये घर में पड़े हमारे बेकार सामानों से ही तैयार किया है मैंने। तो देखिए, आपको दिखाती हूँ किस तरह से तैयार किया है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक खाली बॉक्स कार्डबोर्ड का और उसे अच्छी तरह से टेप से सिक्योर कर लिया है। तो ये जो टेप ली है मैंने चौड़ी वाली ली है, जिससे कि इसके किनारे अच्छी तरह से मजबूती से सिक्योर हो जाएं। तो बॉक्स को टेप से सिक्योर करने के बाद अब मैं जो इसके ये चारों हिस्से में ऊपर की साइड जो कवर होते हैं इन्हें कट कर दूंगी, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है, ऊपर के किनारे कट चुके हैं और जो अंदर दिए हुए हैं दो बोर्ड इसमें, ये देखिए इस तरह के, इन्हें भी मैं कट करके अलग निकाल दूँगी। और फिर इसे अंदर से भी मैं टेप से सिक्योर कर दूँगी, क्योंकि इसमें टेप लगाना ज़रूरी है। टेप लगाएंगे तो इसकी मजबूती बढ़ जाती है और ये जो किनारे हैं ये खुलने का डर नहीं रहता। ऊपर से तो बाकी कवर किए ही जाएंगे बाद में। तो ये ड्रॉर बनाने के लिए मेजरमेंट कुछ नहीं लिया है मैंने, क्योंकि जिस साइज़ का बॉक्स था उसी हिसाब से बनाऊंगी और मुझे जहाँ ये रखना है उसके हिसाब से मेरे लिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था। तो देखिए, बॉक्स मेरा तैयार हो चुका है टेप वगैरह से सिक्योर होने के बाद। अब मैंने एक बोर्ड का टुकड़ा लिया है और इस पर लगा दी है फेविकोल। तो इसे मैं सबसे पहले नीचे की साइड में फ़िक्स कर दूँगी और इसे अच्छे से चिपका देना है और थोड़ी सी देर सूखने के लिए भी छोड़ना है। तो जिस तरह से ये बोर्ड का टुकड़ा मैं नीचे फिक्स करूँगी, इसी तरह से इस बॉक्स के चारों साइड भी हमें फिक्स करने हैं। तो जिस साइज़ के ये चारों दीवारें हैं इसी साइज़ के हमें बोर्ड के टुकड़े लेने हैं और चारों साइड भी फिक्स कर देने हैं। बाकी अब देखिए किस तरह से फिक्स कर रही हूँ मैं। तो यहाँ मेरे पूरे बॉक्स में कार्डबोर्ड की डबल परत लग चुकी है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा किनारे थे वो मैंने एकसार कर लिए हैं और ऊपर से मैं लगा रही हूँ टेप, जिससे कि ये किनारे भी मजबूत हो जाएं और खुले ना। वैसे तो कुछ तो फेविकोल से चिपक जाएंगे और कुछ बाकी टेप से ये सिक्योर हो जाएंगे। तो अब मैं लगा लूँगी इसमें नीचे की साइड पेपर। तो पेपर लगाने के लिए सबसे पहले मैंने लगाया फेविकोल और फेविकोल को लगा के और इसे अच्छी तरह से, एक पत्ती मेरे पास ये ऐसी रहती है क्योंकि मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ, तो उससे फैला लिया है। और उसके बाद मैंने जो नीचे का साइज़ है उसके साइज़ से पेपर कट किया है और जो साइज़ है उससे आधा आधा इंच चारों तरफ एक्स्ट्रा लिया है। तो ये पेपर लगाने के बाद बॉक्स को मैं रख दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि इसका सूखना भी ज़रूरी है। और मैं जो इसके अंदर की सेल्फ़ मुझे लगानी है वो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इसके लिए भी एक बोर्ड का टुकड़ा ले लिया है और उसका मेजरमेंट करके इसे भी डबल कर लिया है। और डबल करके इसे पहले तो मैं फेविकोल से चिपका दूँगी और फेविकोल से चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा मजबूती के लिए मैं इसमें स्टेपलर पिन से इसे स्टेपल भी कर दूँगी, क्योंकि ये फिर मजबूत हो जाएगा काफ़ी। अगर इस पर कोई सामान रखेंगे हम तो उससे मुड़ने तुड़ने का या गिरने का या इसके जो किनारे हैं खुलने का डर नहीं रहेगा। तो ये देखिए, दो सेल्फ तैयार हो गई हैं और बाकी की जो मुझे एक ड्रॉर बनानी है वो भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो वो सेल्फ तैयार करने के बाद अब मैं इसमें अंदर की साइड पेपर लगा दूँगी। एक साइड तो लग गया था, बाकी चार साइड का जो पेपर रह रहा था उसे भी मैं लगा दूँगी। तो अंदर की साइड जो पेपर लगाने के लिया था मैंने, उसको मेजरमेंट से लंबाई में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा काटा है। तो ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा काटा है इसमें मैं बॉक्स के चारों कोने में कट लगा के और इसे बाहर की साइड मोड़ दूँगी। तो इससे इसके किनारे भी सिक्योर हो जाएंगे। तो पूरे बॉक्स को पेपर से कवर करने के बाद इसके जो चारों कोने हैं इनमें मैं कट लगा दूँगी और जो एक्स्ट्रा कागज़ है उसे फेविकोल की हेल्प से बाहर की साइड में मोड़ के और चिपका दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ हमारा बॉक्स भी तैयार हो गया है और अब मैं तैयार करने लगी हूँ जो मुझे उसमें सेल्फ और ड्रॉर लगानी है वो।
तो उसके लिए मैंने बोर्ड पहले ही डबल करके रख दिया था, वो सूख चुके हैं और अब मैं उसे पेपर से कवर कर दूँगी। तो यहाँ मैंने सेल्फ़ को कवर करने के लिए 2 पेपर ले लिए हैं। तो उनमें से एक साइड तो जो मैं पहले चिपका रही हूँ, ये पेपर लिया है मैंने थोड़ा छोटा, जो कि बिल्कुल फिक्स आएगा इस पर। और जो दूसरी साइड चिपकाने के लिए पेपर लूँगी वो मुझे थोड़ा सा बड़ा काटना है। तो जो बड़ा वाला पेपर है वो दूसरी साइड चिपक जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से चिपकाया है मैंने। तो ये देखिए एक साइड का पेपर चिपक चुका है और अब मैं लगा रही हूँ दूसरी साइड का पेपर। तो दूसरी साइड का पेपर थोड़ा बड़ा इसलिए लिया है जिससे कि इसके किनारे भी सिक्योर हो जाएंगे, और जो ये एक्स्ट्रा पेपर है ये दूसरी साइड मुड़ जाएगा और थोड़ा साफ़ सुथरा भी लगेगा देखने में। तो लीजिए हमारी सेल्फ़ भी हो गई है तैयार। इसी तरीके से मैंने सारी सेल्फ़ और ड्रॉर के जो भी हिस्से हैं वो सब इसी तरह से तैयार कर लिए थे। तो अब मैं कर लूँगी अपनी ड्रॉर तैयार। तो ड्रॉर तैयार करने के लिए मैंने ले ली है आलपिन, जो कि कपड़ों की पैकिंग में आती है और कभी कभी हम सिलाई में भी यूज करते हैं। तो आलपिन लेके जिस तरह से लकड़ी की ड्रॉर वगैरह बनाने में हम कील यूज करते हैं, उस तरह से मैंने आलपिन लगा दिया है इसमें। और आलपिन लगाने से ये ड्रॉर की मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी तरह की आलपिन मैंने जो वो बॉक्स बनाया है उसमें भी चारों तरफ लगा दी थी, जहाँ जहाँ जोड़ थे, और कई कई आलपिन लगा दी थी। तो वो बॉक्स भी काफ़ी मजबूत हो गया है। और अब मैं इसमें ड्रॉर के आगे वाले हिस्से में लगा दिया है हैंडल और हमारी ड्रॉर हो गई है तैयार। और मैंने अब बॉक्स में जो सेल्फ़ लगानी थी वो भी लगा दी है। तो यहाँ सेल्फ़ लग चुकी हैं। तो अब मैं इस बॉक्स को बाहर की साइड से भी पेपर से कवर कर दूँगी। और पेपर से कवर करने के बाद जो इसके बाहर के किनारे हैं इन पे मेरे पास एक नाड़ा बना हुआ रखा था, जो कि टेलर सिल के देते हैं, वो नाड़ा लगा दिया है मैंने। तो देखिए ये कितना सुंदर हो गया।